उस प्रवाह में गिरे हुए बहुत से पापी प्राणी हा भ्राता, हा पुत्र, हा तात इस प्रकार से दीनता के वचन बोलते रहते हैं। क्षुधा त्रिशातुर युक्त होकर मैं उस नदी के रुधिर को पीते हैं। वह नदी हेना तथा रुधिर से व्याप्त हो बहती है। वह बड़ी भयानक है, उच्च स्वर से गर्जन करती है। कोई उसको देख नहीं सकता। उसके देखने से पापी चेतना रहित हो जाते हैं। ऐसी भयानक वह नदी है। बहुत से बिच्छू एवं कृष्ण सर्पों से व्याप्त उसमें पड़े हुए पापी पुरुषों की रक्षा करने वाला कोई भी वहाँ नहीं है। नदी के अनंत आवर्तों से पापी पाताल को जाते हैं। क्षण मात्र में पाताल में रहते, पुनः क्षण मात्र में नदी के ऊपर आते। हे गरुड़, ऐसी वह नदी पापी पुरुष के गिरने के लिए रची गई है। उस नदी का पार नहीं दिखता और किसी से तैरी न जाए, ऐसी ही दुखदायक वैतरणी नदी का वर्णन किया। इस तरह से अनेक प्रकार के क्लेश जिसमें हैं, ऐसी दुखदायक यम मार्ग में पापी पुरुष रोते चिल्लाते तथा दुखित होकर जाते हैं। उस मार्ग से कोई पापी जीव फांस में बंधे हुए, कोई अंकुश से खींचे हुए, कोई शस्त्र के अग्रभाग द्वारा पीठ पर छेदे हुए ले जाए जाते हैं। यमदूत किसी की नासिका के अग्रभाग में फांस बांधकर, किसी के कान में फांस बांधकर और किसी के काल फांस से बांधकर खींचते हैं। कितने पापी ग्रीवा में, भुजा में, पैरों में श्रृंखलाओं से बंधे हुए जाते हैं। कितने लोहे के समूह को मस्तक पर रखकर रास्ते में चलते हैं। कितने ही को भयानक यमदूत मुदगर से ताड़ित करते हैं। तब मुख से रुधिर वमन कर उसी रुधिर को पान करते हैं। वह पापी भक्षण करते हैं। इस प्रकार से अत्यंत दुख से अपने किए हुए कर्मों को भोगते हुए पापी यम मार्ग में जाते हैं। फिर भी मंद बुद्धि वाले पुरुष पुत्र पौत्र आदिकों का स्मरण करता हुआ तथा हाहाकार करता हुआ, रोता हुआ पश्चाताप करता है। वह सोचता है कि बड़े पुण्य से मनुष्य का जन्म मिला है। उसे प्राप्त कर भगवत का आराधन मैंने नहीं किया। देखो, यह भूल मैंने की है। दान, अग्नि में हवन, तप, देवताओं की पूजा, विधि विधान से तीर्थ की सेवा आदि नहीं की। हे जीव, तुमने निंदनीय कार्य किया है, अतः अब तुम अपने किए हुए दंड को मार्ग में भोगो। इस प्रकार आत्मा आत्मा को संबोधन कर उपदेश करता है। हे जीव, ब्राह्मणों की पूजा, गंगा का जलपान करना, सत्पुरुषों की सेवा करना, परोपकार आदि भी हमने नहीं किया। हे जीवात्मा, तुम्हारे किए हुए कर्मों के फल तुम ही भोगो। पशु पक्षियों के लिए वन में वापी, कूप, तड़ाग आदि भी नहीं खुदवाया और गौ ब्राह्मण की वृत्ति के लिए कुछ भी धन खर्च नहीं किया। अतः हे जीवात्मा, अपने किए हुए कर्मों के फल को भोगो। अन्नदान नहीं किया और एक दिन में एक गौ तृप्त हो जावे, उतना भी तुमने तृणदान नहीं किया। संध्या, स्नान, जप, होम, स्वाध्याय और देवार्चन भी तुमने नहीं किया। वेद शास्त्र के यथार्थ वचन भी तुमने नहीं माने। पुराण की कथा भी तुमने श्रवण नहीं किया और पुराण के बनाने वाले श्री वेद व्यास जी की भी तुमने पूजा कभी नहीं की। इसलिए हे जीवात्मा, अब अपने किए हुए कर्मों के फल को भोगो। मैंने स्त्री जन्म धारण कर स्वामी का हित नहीं किया, प्रिय वचन भी नहीं बोली और पतिव्रत धर्म से भी च्युत रही। किसी दिन गुरु का सत्कार भी नहीं किया। इस कारण हे जीवात्मा, अब अपने किए हुए कर्मों के फल को तुम भोगो।
धर्म बुद्धि से मैंने पति की सेवा नहीं की, पति के मरने के बाद सती भी नहीं हुई, विधवापन प्राप्त होने पर भी तप भी नहीं किया। इसलिए हे जीवात्मा, तुम अपने किए हुए कर्मों के फल को भोगो। महीने के उपवास तथा बड़े विस्तृत नियम वाले चंद्रायण आदि व्रत भी शरीर से कभी नहीं किया, और पूर्व जन्म में पाप कर्म से नारी का शरीर मैंने प्राप्त किया, जो शरीर वैधव्य आदि बहु दुख का पात्र है।